नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं योग शास्त्र की। ये एक बहुत ही प्राचीन जैन ग्रंथ है जो योग को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत गहरे नजरिए से देखता है। हम सब जब योग के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ज्यादातर शारीरिक व्यायाम, है ना? पर क्या योग हमेशा से बस यही था, या इसके पीछे कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक मतलब भी है जिसे शायद हम आज भूल चुके हैं? तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का आधार है आचार्य हेमचंद्र का लिखा योग शास्त्र। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो समझिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक पूरा खजाना है। चलिए फिर इस ग्रंथ के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। यहाँ एक बात साफ है, योग का मतलब सिर्फ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बल्कि आत्मा को जगाना है। सोचिए, ये बात आज के योग की समझ से कितनी अलग है। आज तो सारा जोर आसनों पर होता है, लेकिन योग शास्त्र हमें याद दिलाता है कि असली मकसद शरीर को साधना नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त करना है। इस ग्रंथ की एक लाइन तो सीधा मुद्दे की बात करती है। वो कहती है कि योग का असल उद्देश्य है समस्त आत्मशक्तियों का पूर्ण विकास। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो खुद को, अपने अंदर की शक्तियों को जानना और बेहतर बनाना चाहता है। अच्छा, तो ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, ये सिर्फ ध्यान लगाने से पूरा नहीं होता। इसकी नींव, इसकी बुनियाद कुछ बहुत मजबूत नैतिक सिद्धांतों पर रखी गई है। इन्हें कहते हैं महाव्रत, यानी महान प्रतिज्ञाएं। ये 5 व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी आत्मसंयम, और अपरिग्रह मतलब किसी चीज से ज्यादा लगाव न रखना। ये पांचों इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की बुनियाद हैं। और ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये जीने का एक ऐसा तरीका है जो हमें अंदर से मन की शांति की तरफ ले जाता है। अब इनमें से जब हम अहिंसा के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले मन में क्या आता है? शारीरिक हिंसा, है ना? किसी को मारना पीटना। पर क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है? योग शास्त्र अहिंसा को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये सिखाता है कि हिंसा सिर्फ कर्म से नहीं होती। मन में किसी के लिए बुरा सोचना या अपनी बातों से किसी को चोट पहुंचाना, ये भी हिंसा है। असल में ये करुणा का सबसे शुद्ध रूप है। और ये ग्रंथ इस बात को कितनी गंभीरता से लेता है, वो इस पन्ने को देखकर साफ पता चलता है। इसमें बताया गया है कि हिंसा के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं, जो हमारी आत्मा को नीचे की तरफ खींचते हैं। ये बात तो सच में दिल को छू जाती है ना? जरा सोचिए, ये हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्दों में कितनी ज्यादा ताकत है, वो भी किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। और देखिए, ये सारा ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों में ही बंद नहीं रहा। मुनि श्री मांगीलाल जी जैसे लोगों ने इसे अपनी जिंदगी में जी कर दिखाया है और ये साबित किया कि ये सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं, उतने ही जरूरी हैं। तो नैतिक सिद्धांतों को समझने के बाद अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, अपनी आंतरिक दुनिया की तरफ। योग शास्त्र हमें ये भी सिखाता है कि अपने मन को कैसे साधा जाए, उसे कैसे काबू में किया जाए। और बस यहीं पर ध्यान, यानी ध्याना का रोल आता है। और ये सिर्फ रिलैक्स करने का कोई तरीका नहीं है, नहीं, ये अपने मन पर काबू पाने का और अपनी आत्मा के असली स्वभाव को पहचानने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। पता है, योग शास्त्र में आसनों का रोल भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ आसनों का मकसद बॉडी को फिट रखना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिर, कंफर्टेबल पोस्चर बनाना है जिसमें बैठकर मन बिना भटके लंबे समय तक ध्यान में टिक सके। ये ग्रंथ हमें ध्यान के लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप रास्ता भी दिखाता है। शुरुआत होती है पिंडस्थ ध्यान से, मतलब अपने ही शरीर और आत्मा पर ध्यान लगाना। फिर आता है पदस्थ ध्यान, जहाँ पवित्र मंत्रों की शक्ति पर मन को टिकाया जाता है। इसके बाद है रूपस्थ ध्यान, जिसमें ज्ञानी पुरुषों के स्वरूप का चिंतन होता है। और आखिर में आता है रूपातीत ध्यान, यानी उस निराकार, उस फॉर्मलेस शुद्ध चेतना में पूरी तरह खो जाना जो हर बंधन से आजाद है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे नैतिक नियमों और ध्यान के अभ्यासों का आखिरी मकसद क्या है? ये सब हमें लेकर कहाँ जाते हैं? और ये सवाल हमें योग के कुछ बहुत ही रहस्यमय पहलुओं की तरफ ले जाता है। कैसा हो सकता है कि इन पुराने अभ्यासों के जरिए वो भी जाना जा सकता है जो हमारी सामान्य इंद्रियों की पहुंच से बाहर है? शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन इस ग्रंथ में काल ज्ञान नाम का एक पूरा सेक्शन है।
इसमें कुछ ऐसे अभ्यास बताए गए हैं जिनसे ऐसा कहा जाता है कि योगी भविष्य की घटनाओं को, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय को भी जान सकता है। असल में ये सारे अभ्यास एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, जिसे रत्नत्रय यानी 3 रत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। और ये तीनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सही विश्वास के बिना सही ज्ञान नहीं हो सकता और सही ज्ञान के बिना सही आचरण नामुमकिन है। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तभी मुक्ति का दरवाजा खुलता है। और ग्रंथ इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहता है, रत्नत्रय को पाए बिना कोई भी आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती। यही पूरे योग शास्त्र के अभ्यास का निचोड़ है। और आखिर में भगवान महावीर का ये शक्तिशाली संदेश, ये हमें उस आखिरी मंजिल की एक झलक दिखाता है जहां ये योग हमें ले जाना चाहता है। एक ऐसी अवस्था जहां हर जीव में अपनी ही आत्मा दिखे, जहां कोई भेदभाव ना हो और जहां सिर्फ और सिर्फ करुणा हो। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम सब बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे हैं, वहां आत्मा को शुद्ध करने और अपनी भीतरी दुनिया को जीतने का ये प्राचीन रास्ता हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।